उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती 2018 दिसंबर में जो विज्ञप्ति निकली थी, इसकी परीक्षा जनवरी 2019 में आयोजित की गई और उस परीक्षा में 4,10,000 लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए और रिजल्ट में 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए। उसमें अभ्यर्थियों का आरोप था, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनका आरोप था कि परीक्षा में आरक्षण की जो नियमावली थी उसका जो है ध्यान नहीं रखा गया है, अनियमितता हुई है। हालांकि अभ्यर्थियों ने 19,000 पदों पर अनियमितता का आरोप लगाया था। इस संबंध में बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, हाई कोर्ट में याचिकाएं दी गईं, केस लड़ा गया। एक लंबे संघर्ष के बाद शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा जो चयन सूची थी उसको खारिज करते हुए 3 महीने में सरकार द्वारा नई सूची प्रस्तुत करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने दिया है। एक लंबा संघर्ष आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का था और न्यायालय ने माना कि 6800 पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कि पिछड़े और दलित वर्ग के थे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आरक्षण के जो नियम थे उनके मुताबिक चयन प्रक्रिया में काम नहीं किया गया और 27% आरक्षण 27% जो ओबीसी का आरक्षण होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3.8% राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिया गया और जो दलित वर्ग के होते हैं, एससी के जो होते हैं उनको जहाँ 21% आरक्षण मिलना चाहिए उनको 16.2% आरक्षण दिया। इस तरह से कुल मिला के 6800 पदों पर अनियमितता पाई गई और न्यायालय ने आदेश किया कि नई सूची 3 महीने में जो है बना के सरकार को देना है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ योगी जी ने मीटिंग का कल समय भी रखा है। अब ये जब फैसला आया तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने सोशल मीडिया की साइट एक्स पर एक लाइन लिखी है और कहा है कि ये दलित और पिछड़े जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनकी जीत है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। हालांकि संभवतः लोकसभा चुनाव से पूर्व भी केशव मौर्य ने योगी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरक्षण की बात कही और जो चयन सूची थी जिसमें आरक्षण के हितों की अनदेखी की गई उसकी बात कही थी। और इसके अलावा जो भी पिछड़े वर्ग के नेता और भी हैं वो सारे के सारे भाजपा के सहयोगी के रूप में सरकार में सम्मिलित हैं, चाहे वो निषाद पार्टी के संजय निषाद हो, चाहे तो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, केशव प्रसाद मौर्य हों। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने पहले भी प्रयास किए थे और आज उन्होंने सोशल मीडिया की साइट एक्स पर लिखा भी है कि ये पिछड़े और दलित जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी जीत है। तो कुल मिला के सरकार की क्या मंशा थी ये समझने की बात है, लेकिन 6800 पदों पर अनियमितता न्यायालय ने मानी है और सरकार को 3 महीने का समय देके दोबारा से नई चयन सूची जारी करने के लिए कहा है। 1 जून 2020 को परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें चयन सूची बनाई गई थी, उस चयन सूची को खारिज कर दिया गया। अब ये देखने की बात है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ तो अनियमितता हुई है 6800 पदों पर, किंतु जो पिछले 5 साल से
सहायक अध्यापक के रूप में जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों की नौकरी पर भी एक खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब नई चयन सूची जारी की जाएगी जिसमें 6800 पदों पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो सम्मिलित होंगे, तो जिन लोगों को उस समय नौकरी मिली थी बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों की गलती की वजह से, अब उनको हो सकता है कि नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो देखने की बात ये भी है कि क्या सरकार कोई ऐसा तरीका निकालेगी जिससे कि उनका भी समायोजन हो सके। और वैसे तो उनकी नौकरी जाना लगभग तय है, क्योंकि न्यायालय ने ये भी कहा है कि उनको छात्र लाभ दिया जाए ताकि जो बच्चे स्कूलों में उनके द्वारा पढ़ाए जाते हैं उनका कोई नुकसान ना हो। इस तरह की बात न्यायालय ने कहा है। और न्यायालय ने ये भी कहा है कि किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के बराबर अगर मेरिट में नंबर आते हैं तो उसको सामान्य श्रेणी में माइग्रेट किया जाए, जो कि अभी नहीं होता था। किंतु अब जो है न्यायालय ने बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत और आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के नियम 6 जिसे सर्विस रूल्स 1981 कहते हैं उसके तहत नई सूची को मांगा है। और न्यायालय ने कहा है कि सभी नियमावली को और सभी आरक्षण अधिनियम को ध्यान रखते हुए नई सूची जारी की जाए, जिसका समय 3 माह का सरकार को दिया गया है। बहुत किरकिरी हुई सरकार की और काफ़ी संघर्ष अभ्यर्थियों ने किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। अंततः उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा न्याय मिला है। आप लोगों का इस संबंध में क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।